शिक्षार्थी और विद्यार्थी। ये दो शब्द हम कितनी बार सुनते हैं ना, और पहली नजर में तो लगता है कि भाई दोनों का मतलब एक ही है, स्टूडेंट मतलब जो कुछ सीख रहा हो। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर इनके बीच कोई ऐसा गहरा फर्क है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सिर्फ एक ही चीज को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, या इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है? क्योंकि सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे। और देखिए, आमतौर पर सोचा भी यही जाता है कि अरे शिक्षार्थी और विद्यार्थी तो एक ही बात है, ये तो बस कहने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब जो स्कूल कॉलेज जा रहा है वही तो हुआ ना स्टूडेंट। लेकिन आज हम इसी सोच को, इसी आम धारणा को जरा परखने वाले हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो इससे बिल्कुल बिल्कुल उलट है, और हो सकता है थोड़ी चौंकाने वाली भी लगे। इन दो मामूली से दिखने वाले शब्दों के बारे में जो समझ है वो शायद आज पूरी तरह बदलने वाली है। तो देखिए, सारा का सारा खेल बस इसी एक लाइन में छिपा है। हर विद्यार्थी एक शिक्षार्थी होता है, ये तो सीधी सी बात है भाई, वो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है। लेकिन हर शिक्षार्थी एक विद्यार्थी नहीं होता। अब सवाल यह है कि ये कैसे हो सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थी की। अगर इस शब्द को तोड़ें तो बनता है विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्या को चाहने वाला या ज्ञान का सीकर। तो विद्यार्थी वो इंसान है जो एक फॉर्मल सेटअप में, मतलब किसी स्कूल या कॉलेज में ज्ञान यानी विद्या हासिल करने के लिए जाता है। उसका मेन फोकस होता है नॉलेज को इकट्ठा करना। और अब आते हैं शिक्षार्थी पर। यह शब्द बना है शिक्षा प्लस अर्थी से। अब यहां फर्क समझिए, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब है कोई स्किल, कोई हुनर, कोई तजुर्बा, कोई सबक। तो इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षार्थी कोई भी हो सकता है, कोई भी जो कुछ भी सीख रहा हो, चाहे वो गाड़ी चलाना सीख रहा हो, गिटार बजाना सीख रहा हो, या जिंदगी से ही कोई नया सबक ले रहा हो। मतलब इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। और ये फर्क ना दोनों की सोच में, उनके सवालों में साफ झलकता है। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा सवाल अक्सर क्या होता है? परीक्षा में क्या आएगा, सही है ना? वहीं एक शिक्षार्थी क्या सोचता है? वो सोचता है मैं इस चीज को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं। मतलब साफ है, एक का फोकस है मंजिल पर और दूसरे का फोकस है सफर पर। तो ये जो पूरा फर्क है, ये असल में सिर्फ दो चीजों पर आके टिक जाता है। एक तरफ है विद्यार्थी जिसका पूरा ध्यान है रिजल्ट पर, मतलब एग्जाम, मार्क्स, डिग्री। दूसरी तरफ है शिक्षार्थी जिसका फोकस है प्रोसेस पर, सीखने की प्रक्रिया पर, यानी ग्रोथ, समझ और खुद को बेहतर बनाने पर। इसको समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, विद्यार्थी होना एक रोल है, एक भूमिका, जो स्कूल कॉलेज खत्म होने के साथ ही खत्म हो सकती है। पर शिक्षार्थी होना वो एक माइंडसेट है, एक सोच, एक नजरिया, और ये जिंदगी भर हमारे साथ रह सकता है। चलिए इस फर्क को एक और आसान और बड़े ही मजेदार तरीके से समझते हैं। एक पेड़ की मिसाल लेते हैं। यकीन मानिए, ये विद्या और शिक्षा के बीच का फर्क एकदम साफ कर देगा। तो जरा सोचिए, विद्या जो है वो पेड़ पर लगे फल की तरह है, एक सेब की तरह। विद्यार्थी का ध्यान किस पर होता है? इन फलों को इकट्ठा करने पर, मतलब फैक्ट्स, ग्रेड्स, डिग्रीज को जमा करने पर। पर शिक्षा क्या है? शिक्षा वो फल नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा पेड़ है। उसकी जड़ें, उसका तना, उसकी शाखाएं। एक शिक्षार्थी का ध्यान पूरे पेड़ को पोसने पर, उसे सींचने पर होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर पेड़ मजबूत होगा तो फल तो लगातार लगते ही रहेंगे। उसका फोकस बटोरने पर नहीं, बल्कि क्षमता बढ़ाने पर है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर सवाल ये उठता है कि भाई असल दुनिया में इस फर्क से क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? असल में ये फर्क हर जगह, हर मोड़ पर मायने रखता है। देखिए, भारत की जो नई शिक्षा नीति 2020 है, वो भी इसी बात पर जोर देती है कि हमें सिर्फ रट्टा लगाने वाले विद्यार्थी नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग वाले शिक्षार्थी बनाने हैं। कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें तो वहां भी कंपनियां उन लोगों को ज्यादा महत्व देती हैं जो कंटिन्यूअस लर्नर्स हैं, मतलब शिक्षार्थी हैं, न कि सिर्फ अपनी डिग्री के भरोसे बैठे हैं। और जब बात पर्सनल ग्रोथ की आती है तो ये शिक्षार्थी वाली मानसिकता ही है जो हमें जिंदगी भर ऊर्जावान और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए एक बार फटाफट सारी बातों को समेट लेते हैं। विद्यार्थी का फोकस रिजल्ट पर, शिक्षार्थी का प्रोसेस पर, विद्यार्थी का दायरा सीमित यानी फॉर्मल, शिक्षार्थी का बहुत बड़ा जिंदगी भर का। विद्यार्थी होना क्या है?
एक टेम्परेरी रोल और शिक्षार्थी होना एक परमानेंट माइंडसेट। और अगर अंग्रेजी में इसका सबसे सही अनुवाद देखें तो वो है स्टूडेंट वर्सेस लर्नर। तो आखिर में एक सवाल बचता है सोचने के लिए। हम सब जानते हैं कि भूमिकाएं तो अस्थायी होती हैं, रोल तो बदलते रहते हैं, स्कूल कॉलेज खत्म हो जाते हैं, पर क्या हमारी मानसिकता, हमारी सोच स्थायी हो सकती है? हम अपनी सीखने की यात्रा को किस नज़र से देखते हैं? एक टेम्पररी रोल की तरह या एक परमानेंट माइंडसेट की तरह?